नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड डायल 112 2023 में जो बिहार दरोगा की नई वैकेंसी आ रही है उसके लेकर के सबसे बेस्ट बुक के बारे में। और यहाँ पे मैं केवल और केवल आपको 3 ही ऐसे बुक सजेस्ट करूंगा फ्रेंड, जिससे आप इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर लेंगे। साथ में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आखिर डायल 112 का सिलेबस क्या है। यूट्यूब पे मैंने तमाम तरह के वीडियो देखे, किसी ने भी डायल 112 के सिलेबस के बारे में नहीं बात किया है। तो डायल 112 का आखिर अभी न्यू पैटर्न पे सिलेबस क्या है, इसके साथ ही जो भी मैं बुक बताऊंगा, इन बुक से आप किस प्रकार सेल्फ स्टडी करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जो भी घर से तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा जो किस किस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहला जो सवाल है कि आखिर कितना क्वेश्चन आएगा और कितना समय मिलेगा। क्योंकि ये नई वैकेंसी है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि आखिर कितना क्वेश्चन आएगा और इसके लिए आपको कितना समय मिलेगा। इसके साथ ही न्यू सिलेबस क्या है इसका, 2023 में न्यू सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। कैसे तैयारी को शुरू किया जाए और मोस्ट वीवीआई टॉपिक जो आपकी रिजल्ट को बनाएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर इन सभी के लिए हम कौन से बुक को पढ़ें, उन सभी से इंपॉर्टेंट फ्रेंड कि आखिर हम उस बुक को कैसे पढ़ें। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत से स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि टॉपर और जो फेलियर दोनों एक ही बुक को पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ता है। इसलिए जरूरी ये नहीं है फ्रेंड कि आप बेस्ट बुक को चुने, जरूरी ये है कि आप बेस्ट पढ़ने के तरीका को चुने। तो हम ये भी बात करेंगे कि आखिर आपको कैसे बुक को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड कि आखिर कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है और इसके लिए कितना समय मिलता है, तो यहाँ पे आपके 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा फ्रेंड, यानी कि यहाँ पे आपका 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो निगेटिव की व्यवस्था की गई है बहुत ही कम है, थोड़ा सा इस लोग को आप लोग बारीकी से समझिएगा। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है और यहाँ पे जो निगेटिव है वो यानी 0.2 है। यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक सही के बराबर नंबर कटेगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका निगेटिव है वो बहुत ही कम है। इसलिए जब भी आप इस एग्जाम को दें तो कभी भी आप अटेम्प्ट करने से पीछे ना हटे। बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि अटेम्प्ट करने से आपका निगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाने से आपका रैंक कम कर दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपके निगेटिव से सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक क्वेश्चन के बराबर नंबर काट लिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो निगेटिव कम है तो कोशिश कीजिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। इसके साथ ही अगर सिलेबस की बात करें फ्रेंड, तो सिलेबस जो इस बार का है वो हिस्ट्री से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपको ज्योग्राफी से 10 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉलिटी से आपके 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स से आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर से आपको 20 से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस से आपको 20 नंबर का, बिहार से आपका 4 नंबर का और विविध से आपको 14 नंबर का। साथ में आपको मैथ से 3 से 4 नंबर का, 5 नंबर का आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड कि आखिर हमें कैसे तैयारी शुरू करना चाहिए और इन सभी में सबसे मोस्ट वीवीआई टॉपिक कौन सा है, तो देखिए अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। तो हिस्ट्री आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और हिस्ट्री में भी आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री निभाएगा। इसके साथ ही अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो दूसरा जो आपका हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपका एशियंट हो जाता है। और एशियंट में भी खास करके आपको बिहार के टॉपिक पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जैसे बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, जो बिहार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे आपका मगध साम्राज्य के बारे में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ज्योग्राफी में केवल और केवल आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान देना है। करेंट अफेयर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, तो इसके लिए भी हम बेस्ट बुक का हमने वीडियो रखा है। उसके साथ ही साइंस आपका मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा और साइंस के लिए मैं आपको एक ऐसा बुक बताने वाला फ्रेंड जहां से आप साइंस में 20 में 19 स्कोर करेंगे। उसके साथ ही अगर बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए भी हमने छोटी सी बुक को रखा है। इसके साथ ही फ्रेंड अगर बुक के बारे में बात करें तो सामान्य अध्ययन के लिए यहाँ पे आपका 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और सामान्य अध्ययन में जनरली फ्रेंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका इकोनॉमिक्स यहाँ से प्रश्न आते हैं। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक हो जाएगा फ्रेंड वो लूसेंट हो जाएगा। लूसेंट बिहार के हर एक एग्जाम में एक ऐसा बुक है
बहुत सारे लोग इसको इग्नोर भी करते हैं, मोटी मोटी बुक की तरफ जाते हैं फ्रेंड, लेकिन लूसेंट एक गागर में सागर के समान काम करता है। और सबसे जो इस बुक की मेन खासियत है कि ये आपकी एक नोट्स की भांति काम करता है, तो लूसेंट को कभी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो क्राउन को भी फॉलो करते हैं, तो क्राउन और लूसेंट दोनों एक ही बुक है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप दोनों में से किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो थ्योरी है वो लूसेंट से कवर होगा, इसके साथ ही आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लेना है, या इसके बदले आप क्राउन का भी ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। दोनों बुक एक ही जैसा है। तो कैसे आपको पढ़ना है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आज आपने यहां से पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, तो जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की थ्योरी का आप यहां से पढ़ेंगे, उसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता के ऑब्जेक्टिव को आपको लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से कवर कर लेना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो आपने यहाँ से पढ़ा था उस चीज़ों का जब आप जाकर के प्रैक्टिस कर लेंगे लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से, तो वो चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएगी और वो चीज़ों का आप भूलेंगे नहीं। दूसरी जो इस चीज़ का बेनिफिट है फ्रेंड, कि आप जब इस कोई थ्योरी वाली बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ से ये नहीं पता चल पाता है कि आखिर कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है और किस प्रश्न पे हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जब आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे उसका प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर ये चीज़ें महत्वपूर्ण है और इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे दो लाभ हो जाती है। पहला तो आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, साथ में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ें पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड आपको घटना चक्र का हिस्ट्री का आपको बुक को जरूर से जरूर फॉलो करना है। इस बुक की सबसे जो खास बात यह है फ्रेंड कि ये बुक चाहे लेवल कुछ भी हो, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही। और हिस्ट्री आपको पता है बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक को आपको फॉलो करना है। उसके साथ ही अगर साइंस के बारे में बात करें फ्रेंड, तो साइंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक हो सकती है, जो मैं हमेशा से फॉलो करते आ रहा हूँ, और वो है भारतीय भवन का 9-10 का बुक। ये बुक जनरली आपको कोई यूट्यूब पे सजेस्ट नहीं करेगा। ये एक ऐसा बुक है फ्रेंड जो आपको साइंस को फील करा देगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पीडी से पढ़ते हैं या कहीं से पढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन साइंस एक ऐसा चीज़ है फ्रेंड जिसको आप रट के नहीं समझ सकते हैं। और मैंने इसी बुक के बदौलत आज 8 से 10 एग्जामों को मैंने क्वालिफाई किया है। तो ये बुक आपको 9 और 10 का आपको लेना है। बहुत ही शानदार बुक है फ्रेंड। इससे आपको क्या होगा कि साइंस आप समझ सकते हैं कि आखिर साइंस कहते हैं किसको है। तो ये बुक आपको फॉलो करना है, अभी से बहुत ही पर्याप्त समय है और बहुत ही सरल लैंग्वेज में ये बुक लिखी हुई है। इसके साथ ही फ्रेंड आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको घटना चक्र पूर्वालोकन का साइंस आता है, यहाँ से आपको इसका प्रैक्टिस कर लेना है। तो कुल मिलाकर आपका साइंस 20 नंबर का होता है फ्रेंड, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके रिजल्ट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो साइंस के लिए आपको भारतीय भवन और घटना चक्र पूर्वालोकन को फॉलो करना है। इसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड करेंट अफेयर के लिए, तो करेंट अफेयर के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो स्पीडी है फ्रेंड। आपको स्पीडी को जरूर से जरूर फॉलो करना है। इसके साथ ही आप एडिटोरिया को भी आपको साथ में रखना है। एडिटोरिया आपको पूरा नहीं पढ़ना है। एडिटोरिया के लास्ट में आपको सेट बना करके 50-50 क्वेश्चन का दिया हुआ रहता है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है। बाकी आपको स्पीडी से अपना करेंट अफेयर तैयार करना है। इस प्रकार से आपको करेंट अफेयर तैयार करना है। एडिटोरिया में इसलिए थोड़ा सा फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बिहार के एग्जाम के लिए कुछ कुछ करेंट अफेयर आपको बिहार वाले एडिटोरिया में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आपको साथ में एडिटोरिया को भी रखना है। और करेंट अफेयर के लिए आपको मोस्टली जो फॉलो करना है वो आपको स्पीडी को फॉलो करना है। इसके साथ ही मैं बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट को देखता हूं जो एग्जाम आने के 1 महीने पहले करेंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है फ्रेंड। ऐसे आप कभी भी करेंट अफेयर में 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं। आप आज से ही कम 1 घंटा करेंट अफेयर के लिए निर्धारित कर दें। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम के टाइम करेंट अफेयर का एक लोड नहीं पड़ेगा और आपका पूरा स्मूथली करेंट अफेयर कवर रहेगा। इसके साथ ही फ्रेंड अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है वो प्रैक्टिस हो जाता है। आप कितना भी बुक पढ़ ले फ्रेंड, टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही जरूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखता हूं जो पढ़ते बहुत है लेकिन टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस नहीं करते। तो टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम का फील देता है, इसलिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही जरूरी है। मैं एक टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। टेस्ट 2 पे आपको टेस्ट सीरीज लगाना है बिहार दरोगा का। यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं बिहार दरोगा 2023 के लिए बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ पे टेस्ट सीरीज ऐड कर दिया है गया है। इसके लिए आपको सर्च करना है, ऊपर जाकर के आपको सर्च कर लेना है बिहार एसआई। उसके बाद आपको ये टेस्ट सीरीज आ जाएगा। यहाँ पे आपको 75 टेस्ट सीरीज देखने को मिल रहे हैं। और अभी यहाँ पे टेस्ट 2 के बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। 269 रुपये में मात्र आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और ये पूरे साल का लोवेस्ट प्राइस है फ्रेंड। आपको बीपीएस कोड लगा लेना है। कैसे लगाना है मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब आप टेस्ट सीरीज बाय करने जाएंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड पे जाकर के बीपीएस लगा करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। इससे आपको 60 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक आपको
आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जा करके टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही डायल 112 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डायल 112 की आपको पूरी तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।